क्या मरने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है तो मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में थे, लेकिन माइकल जैक्सन की एक और चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच में काफी मशहूर थी, और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल बाद आई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माइकल जैक्सन के सिर पे एक भी बाल नहीं था। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहनकर जाते थे। गाइस, ये चकाचौंध भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और गहरी है ये कोई नहीं जानता। गाइस, जब भी इंडिया में दोपहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर्स की बात आती है तो इसमें टीवीएस मोटर्स का नाम जरूर लिया जाता है। पर मेरा सवाल ये है कि टीवीएस मोटर्स में टीवीएस का मतलब क्या है और ये कहां से लिया गया है? चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। टीवीएस मोटर्स में टीवीएस लिया गया है टीवीएस के फाउंडर के नाम से। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? टी का मतलब है तिरुपुरुगुडी, वी का मतलब है वेंगरम और एस का मतलब है सुंदरम। अब ये सुनने में थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम लग रहा है ना? एक्चुअली में साउथ इंडियन नाम ही है क्योंकि ये कंपनी इंडिया की है, इसके फाउंडर साउथ इंडिया से हैं और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टीवीएस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर एक्सपोर्टर कंपनी है जो कि 60 से भी ज्यादा देशों में अपने टू व्हीलर सेल करती है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट फेयरवेल स्पिट पर 50 व्हेल्स आकर फंस गई। वो तो किस्मत थी कि वहां पर व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स आ गए। सबसे पहले उन्होंने व्हेल्स को शांत किया, फिर उसके बाद अधिकतर व्हेल्स को समुद्र में पहुंचा दिया। लेकिन अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब जान बच जाने के बाद 2 व्हेल्स गाना गाने लगी, और वो भी खुशी में। सुनिए। गाइस, ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ सालों पहले यूएस का एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत ज्यादा महंगा लगा। एक रात को जब वो आसमान में चांद को देख रहा था तो उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया, उसे चांद पे रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक्चुअली 1967 स्पेस एंटिटी जिस पे दुनिया के लगभग सभी देशों ने साइन किया है, उस पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी देश या उसी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडीज पे कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने यूएन को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं तो इसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है, और तब से लेके आज 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पे प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक हैं, और वो भी 0 रुपए में। गाइस, अगर आपको मून पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।